नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप मॉन में। हमने हाल ही में आपसे लेखपाल के सिलेबस की चर्चा की थी। आज हम आपसे लेखपाल के सिलेबस में जो फोर्थ सेक्शन है विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, उसके कंप्लीट सिलेबस की चर्चा करते हुए उसकी पहली यूनिट मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो श्रृंखला जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको आगे आने वाले लेखपाल के एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है विलेज डेवलपमेंट एंड सोसाइटी में, वो है विलेज डेवलपमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के संदर्भ में गांव में हुए विकास। विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट, यानी गांवों से संबंधित योजनाएं और उनका प्रबंधन। विलेज डेवलपमेंट रिसर्च, गांव से संबंधित विकास में हुए नए नए रिसर्चेज। विलेज हेल्थ स्कीम, गांव से संबंधित स्वास्थ्य योजनाएं। विलेज सोशल डेवलपमेंट, यानी गांव का सामाजिक एवं आर्थिक विकास। विलेज डेवलपमेंट एंड लैंड रिफॉर्मेशन, गांव में हुए भूमि रिफॉर्म, यानी भूमि से संबंधित जो भी सुधार हुए हैं वो इसमें पढ़ने हैं। एक बात ध्यान देने की बात है कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज टॉपिक्स, कैंडिडेट आल्सो मस्ट फोकस ऑन द टॉपिक लाइक इम्पोर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर, nature of Indian agriculture. Under land reformation, focus on the objectives of reformation, tenant reform necessity, read about किसान क्रेडिट कार्ड। इट्स मीन कि आपको ये टॉपिक भी पढ़ने हैं लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि का जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है गांव के विकास में, वो पढ़ना है। भारतीय कृषि की जो प्रकृति है उसके बारे में पढ़ना है। लैंड रिफॉर्मेशन पढ़ना है, भारत में कैसे कैसे लैंड रिफॉर्मेशन हुआ है। टेनेंट रिफॉर्म पढ़ना है, उसकी ज़रूरत पढ़नी है। और आपको साथ ही साथ ये पढ़ना है कि किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो भारत सरकार द्वारा नए नए सुधार किए जा रहे हैं। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स रिलेटेड टू रूरल एरियाज लाइक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, चकबंदी लेखपाल, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर एंड नायब तहसीलदार, यानी ये जो पोस्टें जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करती हैं। आपको पता है बीडीओ, चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल और आपका जो वीडीओ यानी ग्राम विकास अधिकारी, साथ ही साथ नायब तहसीलदार। इन पोस्टों से ज़रूरी संबंधित जानकारी भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर और बात करते हैं इसके सिलेबस में, तो हमें देखने को मिलेगा कि इसके सिलेबस में ग्रामीण सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जैसे कि आपको एक योजना के बारे में पता होगा, मनरेगा। ठीक है, आपको उन सारी योजनाओं के बारे में, जो भी हेल्थ स्कीम से रिलेटेड योजनाएं हैं, जो सैनिटाइजेशन से रिलेटेड योजनाएं हैं, जो ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं हैं, जो लैंड रिफॉर्म से संबंधित योजनाएं हैं, वो सारी की सारी योजनाएं आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा भी भारत सरकार की जो योजनाएं ब्रॉड लेवल की योजनाएं हैं, जिनका इम्पैक्ट गांव के लोगों पर आता है, वो जो है वो आपको पढ़ना है। हम सभी को पता है कि भारत गांव का देश है, यानी भारत की जो अधिकांश आबादी है वो गांव में निवास करती है। कृषि भारत की आय का मुख्य स्रोत है, भारत की आय लोगों के आय का मुख्य स्रोत है। सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर भी कृषि है, जो कि गांव से जुड़ा हुआ है। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि लेखपाल में इन सारी चीज़ों, इन सारे टॉपिकों से सवाल पूछने का रीज़न क्या है। तो आपको रीज़न ये समझ में आएगा कि देखिए, लेखपाल की जो पोस्ट है वो रिलेटेड कहाँ से है, गांव से। जब गांव से रिलेटेड है और आपको गांव की स्कीम्स के बारे में, गांव के डेवलपमेंट के बारे में, लैंड रिफॉर्म के बारे में नहीं पता होगा, तो आप गांव का विकास अच्छी तरीके से कैसे कर पाएंगे। इसी वजह से इस नए टॉपिक विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट को सिलेबस में शामिल किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम, और आज जो है वो हम पढ़ेंगे सबसे पहली यूनिट कि देखिए, गांव में कृषि पढ़ना है। कृषि में सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है भूमि की पैमाइश। तो गांव में भूमि की पैमाइश के लिए कौन कौन से
पैमाने यूज़ किए जाते हैं? लंबाई मापने के लिए तथा क्षेत्रफल मापने के लिए कौन से पैमाने यूज़ किए जाते हैं, उनकी चर्चा हम इस वीडियो में आपसे करेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे उससे संबंधित इस जो टॉपिक है इससे संबंधित सवाल हर पेपर में पूछे गए हैं। लेखपाल का जो पिछला पेपर हुआ 13 सितंबर 2015 को, उसमें दोनों शिफ्ट में इससे संबंधित दो सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। अगर आपको एक बार में ये चीज़ें याद नहीं होती हैं तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, इसका नोट्स बना लीजिए और इसका जो PDF है हमारे चैनल के व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक दोनों पर उपलब्ध है, तो आप जहां से चाहें उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे लंबाई के मात्रक की। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है 1 गज बराबर 1 यार्ड बराबर 0.91 मीटर बराबर 36 इंच, यानी 1 गज को आप 1 यार्ड कह सकते हैं, 0.91 मीटर कह सकते हैं या फिर 36 इंच कह सकते हैं। वहीं एक हाथ, तो अब आप सोच रहे होंगे सबके हाथ की लंबाई अलग अलग होती है, इसीलिए एक हाथ को स्टैंडर्ड तरीके से आधा गज कहा जाता है। तो अब 1 गज हुआ था 36 इंच, तो आधा गज कितना हुआ, वो हुआ 18 इंच। चलिए आगे देखते हैं। एक गट्ठा कितना होता है, 5.5 हाथ, यानी 36 गुणे 5.5, 36 गुणे, अब देखिए यहाँ 18, आपका 1 गज था 36 इंच, एक हाथ था 18 इंच यानी गज का आधा, और जब 5.5 हाथ हो रहा है तो आपको 18 गुणे 5.5 कर देना है, या फिर 2.75 गज, जिसे गांव में 3.25 गज कहते हैं। 3.25 मतलब 3 में 1/4 पार्ट कम होता है तो वो पौने कहलाता है। जैसे हम गांव में बोलते हैं कि 2:45 बज रहे हैं, यानी 2:45 बज रहे हैं। पौने और सवा मतलब ज़्यादा, 1/4 ज़्यादा, और पौने मतलब 1/4 कम। आगे देखते हैं तो ये 1 गट्ठा बराबर 99 इंच भी होता है आपका, ये ध्यान रखना है, क्योंकि 36 इंच गुणे 2.75 बराबर 99 इंच, 99 इंच होता है आपका। एक जरीब का मतलब होता है 55 गज, यानी अगर इसको हम इंच में कैलकुलेट करना चाहें तो इसको 36 से क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा। 55 गुणे 36 बराबर 1 जरीब इंच, ठीक है, तो इंच में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। देखिए सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपने किसी एक को याद कर लिया और तीनों में से कोई एक पैमाना भी याद कर लिया तो आप देखेंगे कि आपका श्योर है जो है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रफल के पैमाने। क्षेत्रफल के पैमानों में हम देखते हैं कि जो पहला आता है वो है 79 बराबर 24.5025 स्क्वायर इंच, यानी 24.5025 वर्ग इंच। वहीं एक कंचवासी, देखिए कंचवासी पिछले बार आपका पूछा जा चुका है कि एक कंचवासी बराबर कितना होता है, तो जो एक कंचवासी बराबर होता है वो होता है आपका 20 यानी एक कंचवासी बराबर 20 और एक 79 बराबर 24.5025 इंच, ठीक है, वह स्क्वायर इंच। वहीं अगर आप बात करें एक विश्वांसी की, तो एक विश्वांसी बराबर 20 कंचवांसी या फिर एक स्क्वायर गट्ठा या फिर 7.5625 स्क्वायर यार्ड या वर्ग गज बोल सकते हैं। और उसके अलावा 9801 स्क्वायर इंच भी होता है एक विश्वांसी। वहीं एक बिस्वा की बात करें तो उसमें 20 विश्वांसी होता है या फिर 20 स्क्वायर गट्ठा। एक कच्चा बिस्वा बराबर 6 सही 2/3 बिस्सा होता है, यानी 6 से 7 बिस्वा में आपका 1/3 पार्ट कम, यानी 6 से ज़्यादा और 7 से कम 6 सही 2/3 या फिर 6.66 बिस्वा भी उसको बोल सकते हैं। 6 सही 2/3 की वैल्यू 3 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 6.66। इसको बराबर करेंगे तो ये आएगा 1008 स्क्वायर यार्ड या फिर 3 स्क्वायर फिट के।
1008 वर्ग गज और 3 वर्ग फुट। देखिए ज़मीन खरीदते समय सबसे ज़्यादा हम यही यूज़ करते हैं कि एक कच्चा बिस्वा ज़मीन खरीद रहे हैं तो कितने के बराबर होगी, तो वो होगी 1008 वर्ग गज के या फिर 843 स्क्वायर मीटर के बराबर ये आपको देखने को मिलेगी। वहीं एक पक्का बीघा जो होता है वो होता है 1 स्क्वायर जरीब के, और या फिर 3 कच्चा बीघे के बराबर होता है या फिर 20 बिस्वा के बराबर होता है। और आपको ये 3025 वर्ग गज, 2529 वर्ग मीटर या फिर 27225 वर्ग फुट के बराबर होता है। देखिए उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो जो मेज़रमेंट की बड़ी यूनिट्स हैं लाइक 1 एकड़ में कितना होगा आपका 3025 वर्ग गज या फिर 4046.8 स्क्वायर मीटर। देखिए इससे संबंधित सवाल पूछा गया है कि 1 एकड़ में कितना स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर होता है, तो 4046 या फिर 43,500 वर्ग फुट या फिर 0.4047 हेक्टेयर, फिर से 0.4047 हेक्टेयर। वहीं अगर 1 हेक्टेयर की बात करें तो उसमें 2.4711 एकड़ या फिर 10,000 स्क्वायर मीटर शामिल होता है। तो आपको ये वीडियो में मैंने बताया कि जो लंबाई कैसे मापते हैं, उनका जो ग्रामीण क्षेत्रों में लंबाई मापने के लिए टूल्स इस्तेमाल होते हैं उनको स्टैंडर्ड टूल से मैच किया मैंने। एक हाथ को मीटर से, एक हाथ को स्क्वायर मीटर से। आपने देखा 1 एकड़ में कितना वर्ग गज होता है या फिर 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, इन सारी चीज़ों से संबंधित जानकारी दी है। देखिए डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देखते हैं, ध्यान दे के पढ़ते हैं, तो आपको ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि एक दूसरे से चीज़ें कोरिलेट है। और ये मान लीजिए कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो आपका 2 नंबर का प्रश्न एकदम जीएस में पक्का हो जाएगा। ये जीएस में भी पूछा जा सकता है और आपका ग्रामीण विकास में भी पूछा जा सकता है। और आगे की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल रीड अप ऑन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पीडीएफ वीडियो का आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर जो आपको लिखा हुआ है वहाँ भी उसको ज्वाइन कर एक रिक्वेस्ट भेज दीजिए कि सर जो है प्लीज़ ज्वाइन, और उसके बाद हम आपको यहाँ से ज्वाइन करा देंगे। तो फिर आपको वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे पीडीएफ मिलने लगेगी, आसानी से मिलने लगेगी। अगर कोई सजेशंस है आपका तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।